जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके बाल बच्चे? बताइए बताइए। बढ़िया। बताओ भाई। चंदन कुमार, मिस सीबीआई इंस्पेक्टर, प्रियंका, अनेखा। बड़ा शानदार नाम है अनेखा। मंजीत सिंह, कुमुद साहू। चलिए, बहुत अच्छा। मिस सीबीआई इंस्पेक्टर शेखर त्यागी, अजय कुमार, दीवान कुमार, लव यू सर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्लास, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग फाइन। राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मज़े में, चौकस एकदम। चलिए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। शशि कुमार कहते हैं, सर क्या मैं लेट हूँ? बिल्कुल लेट नहीं है, अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है। मनोज कुमार कहते हैं, सर बाल बच्चे भी बढ़िया हैं, भगवान के पास हैं, सब ठीक होंगे, सलामत होंगे। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया है। फाइन सर। चलिए, अच्छा है। प्रियंका कहती हैं, सर आपके कोर्स को ज्वाइन करने के बाद एक्यूरेसी 100% हो गई है। चिंता क्यों कर रहे हैं प्रियंका, अगले इंस्पेक्टर आप ही हैं। बस, अगर एक्यूरेसी 100% है तो बस यूँ समझ लीजिए कि तहलका आप लोग का और ख़तरनाक है। अब जैसे देखिए, बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब कल किसी ने मुझसे पूछा कि आपके साथ ही जल्दी इतने भारत के बच्चे कनेक्टेड क्यों हो रहे हैं? मतलब आपको ज़्यादा आए इस इंडस्ट्री में समय नहीं हुआ, और इतने कम समय में आपने इतना बड़ा पकड़ बना लिया बच्चों के बीच में। और 100 कहानी होती है। तो पता है उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ऐसे छोटे छोटे ध्यान होते हैं। जैसे आए मेरे हाथ में एक पेपर है, ठीक है, और ये एक फॉर्मेट है। जैसे जनरली क्या होता है, मैं आपको बात करता हूँ। गुरुकुल में कोई बच्चा आता है, तो गुरुकुल में कोई बच्चा आता है तो जब वो आता है गुरुकुल में तो उसके 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन आते सबसे पहले क्या बोलता है? स्ट्रेटजी बता दीजिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? बता दीजिए कि पढ़ना कैसे है। अब यार एक बात बताओ, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, बोलूं मेरे पेट में दर्द है, दवाई दे दो, तो क्या ऐसे ठीक हो जाती है दवा? मतलब ऐसे दे देंगे तो ठीक हो जाएगा कि उसका पेट दर्द? नहीं हो सकता। प्रॉपर तरीके से जांच करना पड़ता है कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है, वाकई में दिक्कत क्या है। फिर उसके बाद उसको तब सजेस्ट करना होता है कि हाँ, यहाँ पर ये बीमारी है और इस बीमारी का ये दवा है। उसी तरीके से जब कोई बच्चा होता है ना, जो बाहर से मुझसे मिलने भी आता है, या पर्टिकुलर जो अपना गुरुकुल का भी स्टूडेंट है, तो उसकी भी हमें बीमारी जाननी होती है, उसी बिहाफ पर हम उसको दवा सजेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं, कोई भी स्टूडेंट आता है ना, सबसे पहले तो मेरे सामने ये 10 पॉइंट होते हैं, और मैं ये 10 बातें उसको पेपर में लिख के बकायदा देता हूँ और कहता हूँ कि इसका आंसर मुझे दे के आना। सबसे पहला क्वेश्चन, तैयारी कब से की? दूसरा क्वेश्चन, कोचिंग कहाँ से लिया? तीसरा, स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, ताकि हम ये पता लगा पाएं कि अगर भाई साहब बीटेक करने वाले हैं या बीटेक किए हुए हैं तो उनको समझने में आसानी होगी, लेकिन अगर सरकारी स्कूल से या हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। किताबें कौन कौन सी पढ़ी हैं, इससे ताकि ये भी समझ में आए कि आपका लेवल क्या है। अगर अच्छी लेवल की किताबें ख़त्म की है, यानी हमें आपको बेसिक से नहीं उठाना पड़ेगा, फिर हम आपको सीधा मीडियम से उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई किताब ही नहीं पढ़ी, तब तो मुझे पूरा बेसिक से उठाना पड़ेगा। मॉक में आपके मार्क्स कितने आते हैं, पांचवा पॉइंट है हमारा, ठीक है। मॉक के मार्क्स से क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा आपका कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। उस हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। पता चले कि मैथ में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे हैं और मैथ को हमने 1 घंटा पढ़ने को कहा और इंग्लिश को 4 घंटे पढ़ने को कह दिया, तो कभी स्ट्रेटजी उस प्रकार से नहीं बनाई जाती है। जिसमें थोड़े से नंबर कम आ रहे हैं उनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिनमें नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनमें मेहनत करना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सात छठा क्वेश्चन ये होता है, आज तक कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपने दे दिए हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी रफ्तार कितनी होगी। जिस बच्चे ने 5 या 10 ही अपने पूरे लाइफ में मॉक दिए होंगे, उसका मॉक देना और ना देना बात बराबर ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी पूछना मेरा बनता है और इस वजह से मैं ये भी पूछता हूँ। सातवां क्वेश्चन हो गया कि आपने अब तक कौन कौन से एग्जाम दिए हैं। जैसे जिस लड़के का भी मेरे हाथ में रिपोर्ट है, इसने पूरा ये क्वेश्चन का सारा आंसर इस पेपर पे लिख रखा है। अब इससे मुझे क्या मतलब समझ में उसके लिए आएगा? जैसे मैंने इस लड़के से पूछा कि बेटा तुमने कितने मॉक दिए हैं, तो इसने कहा सर सीजीएल के मैंने 5 से 6 मॉक दिए हैं, सीएचएसएल के मैंने 5 से 10 मॉक दिए हैं और एमटीएस के 5 से 6 मॉक। यानी इन्होंने इतने मॉक दिए ना दिए बात बराबर पड़ा। इसमें ना ये पैटर्न का पता लगा पाएंगे
पाएंगे, ना इससे ये अपनी रफ्तार बढ़ा पाएंगे, ना इससे इनका कुछ हो पाएगा। तो यानी मुझे साफ दिख गया कि इन्होंने काफ़ी कम मॉक दिए हैं, तो इनको अब मुझे ज़्यादा मॉक दिलवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इनसे मैंने पूछा कौन कौन सा पेपर दिया है, तो इन्होंने 4 बार CHSL दे चुके हैं, ये 2 बार MTS दे चुके हैं, 1 बार CGL दे चुके हैं, 1 बार ग्रुप डी दे चुके हैं, 1 बार GD दे चुके हैं, 1 बार बिहार का फायरमैन दे दिया, रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, 1 बार स्टेनोग्राफर दे दिया, 1 बार बिहार का कांस्टेबल दे दिया, और अभी तक ये किसी में क्वालिफाई नहीं है। तो यानी इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने तैयारी कितने साल से की है। जैसे जो बंदा 4 बार CHSL दे चुका है ना, यानी इसका मतलब वो कम से कम 3 साल से तो तैयारी कर ही रहा है। और सोचो इस 3 साल के तैयारी में उसने पूरे सिर्फ 5 से 6 मॉक दिए हैं। यानी कमी यहीं पकड़ पकड़ में आ जाती है कि इसने कम मॉक टेस्ट दिए हैं। मॉक टेस्ट कम देने से क्या होता है कि आपके सिलेबस आपका रिवाइज नहीं होता, और रिवाइज नहीं होता है यानी कहने का मतलब है कि आप एक तरफ आगे से पढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे से भूलते चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपकी वीकनेस क्या क्या है, तो इन्होंने खुद से अपनी वीकनेस सारी बातें बोली है कि सर इनकंसिस्टेंसी और मेहनत की कमी की वजह से मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, लेकिन जब से मैं गुरुकुल आया हूँ मैंने अपने अंदर कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क को अपने अंदर देखा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रिवीजन प्रॉपर नहीं करने की वजह से मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, और यही बात मैं कह रहा था। ठीक है, कि जब आप अपने पूरे 3 साल और 4 साल के इतिहास में सिर्फ आप 5 या 6 मॉक देंगे तो आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, और आप रिवाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप एक तरफ से आगे से पढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे से भूलते चले जाएंगे। ठीक है, मैं सभी सब्जेक्ट में एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन इंग्लिश और मैथ में पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता हूं। सिलेबस अच्छे से नहीं पूरा होने की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और सिलेबस पूरा अच्छे से इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। कंसिस्टेंट होकर जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो रहा होता है। तो ये सारे पॉइंट अब इस लड़के ने जब लिख दिया है ना, तो अब मुझे इसको समझाना बड़ा आसान होगा, इसको सही रास्ता दिखाना बड़ा आसान होगा। और अगले मैं बता रहा हूँ अगले 6 महीने में इसके हाथ में मैं एक सरकारी नौकरी दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके सारी वीकनेस, सारे रिपोर्ट, पूरा का पूरा बीमारी मेरे हाथ में है। इसकी प्रॉपर दवा मैं इसको दूंगा। ये होता है फायदा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, और यही रीज़न है क्योंकि उनको पता है कि सिलेक्शन मिलेगा कहाँ से। हवाबाजी से नहीं होता है, वाकई में जो है काम करना पड़ता है बच्चों के लिए, तो सिलेक्शन होता है। ठीक है, मुझे अपनी ऑडी और मुझे अपनी मर्सिडीज़ यहाँ पर नहीं दिखाने की ज़रूरत है, किराए पे लेके और शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को इंस्पेक्टर बना दिया, बस उसी से मेरा नाम हो जाएगा, उसी से हमारा जो है थोड़ा बहुत जी लेंगे ज़िंदगी, यही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये सभी जैसे इनका टारगेट है। इसी तरीके से जब बच्चा आता है ना, तो उस बिहाफ पे हम उसको सजेस्ट कर पाते हैं। यही रीज़न है। सोचो, जैसे मुझे सलमान खान पसंद है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मानो एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना भी बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि मैं सलमान खान से मिलने मुंबई चला जाऊँ। लेकिन बच्चों के अंदर इस कदर से है ना, कोई केरला से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है। कल शाम को 4 बच्चे लखनऊ से आए हैं, सोचो। कल सुबह में 2 बच्चे आए थे नवी मुंबई से। तो हम भी फ़ैन हैं किसी ना किसी के, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं यहाँ पर कि जाके उनसे मिल पाएँ। लेकिन ये सोचो इनके मन में कितना प्रेम है, कितना भाव है कि सिर्फ मिलने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन का सफ़र करके आते हैं, और अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी मन लगा के पढ़ाई किया करो, आप भी आगे जाओगे। अपनी कमियों पर काम करो, कुछ ऐसे 10 पॉइंट अपने बारे में लिखो, और ये 10 पॉइंट लिखने के बाद फिर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि यार ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया, कि मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए हैं, इन चीज़ों के बारे में तो फोकस ही नहीं की, कि मेरे जीएस में कभी स्कोर ही नहीं बढ़ रहे थे। और इनमें जब आप काम करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपसे बेहतर इस लाइफ, मतलब इस कंपटीशन के तैयारी में आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जो अपनी कमियों पे काम करता है सबसे आगे वही बढ़ता है। कमियों पे काम करना जरूरी है, समझे? चलिए आ जाइए। तो पाई चार्ट में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। जैसे आप इस पाई चार्ट को देखिए, द गिवन पाई चार्ट शो द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन अ मंथ, टोटल इनकम ऑफ ए फैमिली इज 43,200। यहाँ पर यह बात कहा गया है कि एक फैमिली में जो कुल आय है वो हमारा है 43,200 रुपये। ठीक है, और इस 43,200 रुपए के हैं ना, अलग अलग डिग्री ऑफ ब्रेकआउट यहाँ दे रखे हैं। जैसे जिसमें रेंट में 70 डिग्री का इस्तेमाल है, खाने के लिए 105 डिग्री को दिया गया है, एजुकेशन में 60 डिग्री है, सेविंग में 80 डिग्री, और मिसलेनियस में 45 डिग्री है। और इसी के आधार पर जो है यहाँ क्वेश्चन बनाया जाएगा और पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड
इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट क्या अपनाना था आपको। सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, बच्चे कहते हैं ग्रेट पर्सनालिटी वाह गुरुजी, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, आपकी बुक कब तक आएगी? बहुत जल्दी आएगी, टेंशन मत लो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर आप सवाल को देखो, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग एंड मिसलेनियस। अब जनरली आपको पता है क्या लगेगा, आपको इस सवाल को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा यार ये पूछा गया है कि खाने पर जो खर्चा हुआ है ना वो सेविंग और मिसलेनियस का कितना प्रतिशत है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि देखो ये जो 43,200 रुपए हैं, ये 43,200 रुपए कितने का मान है? तो ये 43,200 रुपए जो हैं ये पूरे के पूरे 360 डिग्री का मान है। कितने का मान है? 360 डिग्री का मान है। तो फिर आप यहाँ खाने के लिए निकाल रहे होगे, खाने का मान कितना है? तो 105 डिग्री है। तो फिर आप यहाँ फूड का अलग पैसा निकालोगे, फिर फूड का पैसा निकालने के बाद फिर उसके बाद आप सेविंग का पैसा निकालोगे, फिर सेविंग का पैसा निकालने के बाद फिर आप मिसलेनियस का पैसा निकालोगे, और तब उसके बाद आप ये देखोगे कि फूड के ऊपर जो पैसा आया है वो इन दोनों का कितना परसेंट है। लेकिन ऐसा वो बच्चा करता है जिसको सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन लेना होता है पेपर में। मेरे भाई यहाँ पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है, कि जब भी आपको ये पता करना हो कि कौन किसका कितना परसेंट है या कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कौन किससे कितना परसेंट कम है, तो वैसे हालात में आप सिर्फ रेशियो लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सोनाक्षी कहती हैं सर मैं रिकॉर्डेड बैच से हूँ, मेरा मैथ वीक है, मैं किस चैप्टर से स्टार्ट करूँ? जिस सीक्वेंस में आपका पूरा रिकॉर्डेड बैच में वीडियो दे रखा है ना, आपको उसी सीक्वेंस में जो है वो पढ़ना है। जैसे %1 दे रखा है तो %1 पढ़ेंगे, फिर %2 दे रखा है तो वैसे पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में आपके चैप्टर आपके बैच में अरेंज है आपको उसी ऑर्डर में पढ़ना है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर ऑप्ट नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर आपको कहा गया, ठीक है, कहा गया कि जो खाने में खर्चा हुआ है वो सेविंग और मिसलेनियस का कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके लिए 43,200 की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसका बिना इस्तेमाल किए भी आंसर दे सकते हैं। जैसे आपने जो फूड में है वो फूड में कितना खर्चा किया है, तो फूड में आपने 105 डिग्री खर्चा किया है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो सेविंग और मिसलेनियस में आपने कितना खर्चा किया है, सेविंग प्लस मिसलेनियस में, तो आप बोलेंगे सर सेविंग में कितना है, तो 80 है, और मिसलेनियस में कितना है, तो 45 है। 80 में 45 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 डिग्री। मैंने हमेशा आपसे एक बात बोली थी, पहली क्लास में ये बात बोली थी कि जब भी आपको ये पता करना हो कि ये वाला इसका कितना परसेंट है, तो आप या तो डिग्री को डिग्री के साथ कंपेयर कर लो, पैसे को पैसे के साथ कंपेयर कर लो, या प्रतिशत को प्रतिशत के साथ कंपेयर कर लो, आप आंसर उस बिहाफ पे दे पाओगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, डिग्री को डिग्री के साथ कंपेयर। 5 से काटते तो 21 बार में कट जाता, और 5 से काटे तो 25 बार में कट जाता। तो ये जो 21 है ना, ये 25 का कितना परसेंट है यही पूछा गया है, 84% आंसर होगा, बात खत्म। कैसे? तो बोलोगे सर 21 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 21/25 इंटू क्या करेंगे, 100% करेंगे, 25 से 4 बार में काटेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 84% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। इतने भर का सवाल था, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है विष्णु जी, परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए आप मन लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 43,200 रुपए की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर हमें ये बताना था कि कौन किसका कितना परसेंट है या कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। जैसे अगला वाला पाई चार्ट एक और आ जाते हैं, अगले वाले पाई चार्ट को हम लोग बच्चे देखते हैं। कहा गया है देखो यहाँ पर द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल 800 एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी। यानी ये एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोगों का प्रतिशत बताया गया है। जैसे HR डिपार्टमेंट को नीले कलर से दर्शाया गया है, IT डिपार्टमेंट को लाल कलर से, अकाउंट डिपार्टमेंट को हरा कलर से, और यहाँ बोला गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितने % लोग काम कर रहे हैं। जैसे हरे वाले डिपार्टमेंट में 25% लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब अकाउंट वाले में कितने काम कर रहे हैं, 25%। यहाँ पर पर्पल कलर में कितना % काम कर रहे हैं, 22%, और पर्पल कलर किसके लिए है, तो मार्केटिंग के लिए है, यानी मार्केटिंग के 22% लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन में कितने % लोग काम कर रहे हैं, तो 30% लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ये काफ़ी अच्छा एक आपको DI दे रखा है, और किसी भी कंपनी को रन करने के लिए यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं, इस पर आपको फोकस करना होता है। समझ में आ गया? अब सवाल में हमसे यहाँ पर ये बात बोला है, देखो सबसे पहला सवाल जो इस बार के सीजल में पूछा गया था
वो क्या बोला, बोला हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय की संख्या बोली है, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय की संख्या बोली है। और टोटल कितने एम्प्लॉय थे, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे गौर से, तो टोटल 800 एम्प्लॉय थे, यानी ये पूरा 100% किसके बराबर है, तो ये पूरा 100% जो है वो 800 लोगों के बारे में बयान करता है। तो हम यहाँ पर बच्चों ये बात बोलेंगे कि असल में जो इस कंपनी में 800 लोग हैं ना, वो पूरे लोग हैं, यानी ये पूरा का पूरा पाई चार्ट मिलाकर 800 लोगों के बारे में है, यानी ये कितने का मान है, तो 100% का मान है। हमें किसके बारे में बताना है, मार्केटिंग के बारे में। और मार्केटिंग कौन से कलर से है, तो मार्केटिंग पर्पल कलर से है। पर्पल कलर कितना परसेंट है, तो 22% है, यानी हमें 100% का मान देके बच्चों कितने का पूछा है, 22 का पूछा है। तो बोलेंगे सर 22 का 8 गुना 176, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए, पूरे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या दे दी है, वो बोला गया है 800। तो ये 800 कितना परसेंट है, तो ये 800 100% का मान है। कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और हमें यहाँ पर ये कहा गया है मार्केटिंग में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, यानी 22% का मान हमसे बोला गया है। ठीक है, तो 22% का मान कितना होगा, 176 होगा, और ये हमारा क्या होगा, एकदम सही उत्तर, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार एकदम तहलका। आ जाओ अगला सवाल एक और देखते हैं पाई चार्ट के ऊपर। कहा गया है द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन नंबर 6 वाला है ये। इसी तरीके से देखो सेम दिया गया है कि आपने इतना रुपए खर्चा किया है, उसमें किसको किसको कितना डिग्री दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में सेम तरीके से यहाँ आप देखो सेम क्वेश्चन नंबर 6 का डिट्टो फोटोकॉपी जो भी आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 किया। बोला गया यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, यानी फूड पर जो खर्चा किए वो रेंट से कितना परसेंट ज्यादा है। फूड पर कितना खर्चा किए मुन्ना, तो फूड पर 105 डिग्री खर्चा किए हो, और रेंट पर कितना किए हो, तो 70 डिग्री खर्चा किए हो। तो बोला गया है यहाँ पर जो फूड में खर्चा किया गया है वो रेंट से कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, इसको पता करने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, तो क्या हमें यहाँ 43,200 की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब परसेंटेज का कंपैरिजन होगा ना, जब हमारे ऑप्शंस में परसेंट दिए गए होंगे, तो हमें इनके ओरिजिनल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इनके रेशियो से फर्क पड़ता है। और जो रेशियो मेरे भाई, जो रेशियो डिग्री का होगा वही रेशियो इनके वैल्यू का होगा, वही रेशियो इनके परसेंटेज का होगा। तो बस हमें रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो हमने यहां पर ये कहा कि ये फूड है और ये रेंट है, इनका जरा रेशियो देखो। तो बोलोगे सर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है ये ऐसे कह लो, ठीक है 5 से ही काट लो, चलो 5 से काटोगे 14 बार में, उसके बाद 7 से काटोगे 3 बार में, 7 से काटोगे 2 बार में। तो फूड में कितना खर्चा किए, 3 यूनिट, और रेंट में कितना खर्चा किए, 2 यूनिट। तो फूड कितना परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। कैसे 50% निकल गया, तो बोलोगे सर ये 2 था और ये 3 है, यानी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है, और किसके साथ तुलना की गई है जनाब, तो रेंट के साथ, यानी 1/2 × 100 बोलेंगे, यही हमारा आंसर होगा। काट दे यहाँ पर तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दाऊद कहते हैं सर जूम कीजिए, 22 का 20 दिख रहा है, प्लीज जूम। चलो जूम कर देंगे, लेकिन फोटोकॉपी आप ही निकलवा के रख लीजिए ना। हमने आपको फोटोकॉपी किस लिए दिया है बताइए, देखने के लिए दिया है, फोटोकॉपी प्रिंट आउट करवा के रखना है। इतनी शानदार शानदार हम आपके लिए बनवा रहे हैं कंटेंट, बताइए, और चंद रुपए आप खर्चा नहीं कर रहे हैं फोटोकॉपी पे, ये तो गलत बात है ना। आ जाइए, यहां पर कहा गया व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, खर्चा कितना है। अब देखो यहां पर एजुकेशन पे कितना खर्चा बोला गया है, तो बोला गया मेरे भाई देखो, अब यहां पर परसेंटेज नहीं पूछा गया, अब यहां पर वाकई में ये पूछा गया है कि खर्चा हुआ कितना है। तो खर्चा होने के लिए अब हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटल डिग्री लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर बोलेंगे देखो टोटल मान कितना है, 43,200। देखिए दाऊद जी एकदम हम आपके लिए डेटा को जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, बट फोटोकॉपी साथ में रहेगी ना, तो उसका पढ़ने का मजा कुछ और होगा, इस बात को समझिए आप। ठीक है, डीआई को जूम करेंगे तो सवाल गायब हो जाएगा, आपको पता है ये बात, ये लीजिए जूम कर दिया हमने। ठीक,
आपके सहूलियत के लिए। अब इस सवाल में जरा गौर से देखिए तो क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कोई व्यक्ति एजुकेशन में कितना खर्चा करता है। अब आप मुझे बताइए, तो गौर से देखिए यहाँ पर एजुकेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। टोटल पैसा कितना है, 43,200। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए जो 43,200 रुपये हैं, ये तो सर पूरे खर्चे के बारे में बता रहा है, यानी ये पूरे पाई चार्ट के बारे में बता रहा है। यानी अगर हमें परसेंट में लिखना होगा तो हम बोलेंगे ये 100% का मान है, और अगर हमें डिग्री में लिखना होगा तो हम ये बोलेंगे सर ये कितने का मान है, 360 डिग्री का मान है। कितने का मान है, तो 360 डिग्री का मान है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हमें पता क्या करना है, अगर हमें परसेंट में पता करना होता तो यहाँ भी परसेंट लिखते और यहाँ परसेंट से गुना करते हैं। अगर हमें डिग्री में पता करना है तो यहाँ भी डिग्री लिखेंगे और डिग्री से गुना करेंगे। हमें पता करना है कि एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, 60 में हुआ, तो यहाँ पर इससे किससे गुना करेंगे, 60 डिग्री से। यानी हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये कितने का मान है, तो 360 डिग्री का, और पता कितने का करना है, तो 60 डिग्री का। बात खत्म, यहाँ पर इतना ही तो करना था। तो बोलेंगे सर 6 से हम इसको 6 बार में काटेंगे, और यहाँ पर काटेंगे 6 छक 36 और 6 ठीक है, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 7200 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यानी 7,200 रुपये जो है वो हमारा, एजुकेशन ही तो बोला था ना, 60 डिग्री बोला था, इसका 1/6 भाग, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 7200 ही तो आएगा। डिग्री ऑफ अमाउंट टोटल इन एक्सपेंडिचर बोला गया है, और बोला गया व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्चा किए हैं। 7200 आएगा, ऑप्शन में गलत दे दिया ससुरा, बताओ यहाँ पे एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है, तो एजुकेशन पे 60 डिग्री खर्चा हुआ है। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 7200 हो गया। यानी इसके ऑप्शन जो हैं वो गलत दिए गए हैं। अब मुझे यहाँ पर बताओ जो है इसके शीट में आंसर क्या दिया गया है। शीट में जो भी आंसर दिया गया है, अगर ए दिया गया है तो ए को काट के जो है वो 7200 बना लो, और अगर बी दिया गया है तो बी को काट के 7200 बना लो, कि उसका सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 7200 रहेगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे क्या होगा, 7200 होगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर है ना, देखो अगर कोई भी डेटा आपको निकालना होगा, जैसे कल के दिन आपसे यही पूछ लेता है कि सेविंग का जो है वो कितना मान है, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप ये बात बोलोगे सर देखिए 43,000 जो 200 है ना, ये मेरे भाई यहाँ पर देखो, मैं इस डीआई को इंडिविजुअल तरीके से मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कैसे कैसे आपको यहाँ मान निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर कल के दिन आपसे ये पूछ ले कि सेविंग में कितना आपने खर्चा किया, तो सेविंग का मान आप कैसे निकालेंगे, ज़रा वो देखते चलिए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए जो 43,200 रुपये हैं, ये 43,200 रुपये हैं, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 360 डिग्री का मान है, और हमें पता करना है सेविंग का, तो हम इससे किसको गुना करेंगे, 80 डिग्री से। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। अगर आपको एजुकेशन पता करना हो तो उसी आधार पर बोलेंगे जो 43,200 है ये कितने का मान है, 360 का मान है। हमें पता करना है एजुकेशन, यानी हमें 60 डिग्री का पता करना है, 60 से गुना करेंगे। अगर हमें फूड का पता करना हो तो हम ये बात बोलेंगे जो 43,200 है वो कितने का मान है, 360 का मान है, और हमें पता करना है फूड का यानी 105 का। तो जैसे हमेशा ये बात हम लिखते चलेंगे, कितने का दिया गया है, कितने का पता करना है, और उस आधार पर जो है, ठीक है, वो हम सही करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ एजुकेशन के लिए बोला गया था, यानी जो असल में 43,200 था मेरे भाई, ठीक है, वो कितने का मान था, तो बोलते सर ये 360 डिग्री का मान था, और एजुकेशन में आप खर्चा कितना किए हैं, 60 डिग्री खर्चा किए हैं। 60 से 6 बार में काटेंगे, और 6 से यहाँ 7200 बार में काटेंगे। ऑप्शन नंबर ए को काट के 7200 बना लीजिए, और ऑप्शन नंबर ए को सही उत्तर टिक कर दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। इस पाई चार्ट में बताया गया है कि जो एम्प्लॉय हैं वो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में कितने डिग्री एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे ए का जो डिग्री है वो 64.2 डिग्री है, बी का 73.8 है, सी का 72 डिग्री है, डी का 57 डिग्री है, ई का 93 डिग्री है, इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यह बात कहा गया है कि टोटल नंबर कितना,
टोटल नंबर जो है वो 900 है। टोटल नंबर कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो टोटल नंबर जो बच्चे दे रखा है वो 900 दे रखा है। ठीक है, और इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए एक बार। अर्चना यादव कह रही हैं कि सर 1,44,000 दिया गया है शीट में। कोई बात नहीं, 1,44,000 दिया गया है तो आप 1,44,000 के हिसाब से यहाँ निकाल लीजिएगा। लो देखिए, अगर शीट में 1,44,000 दिया गया है तो 1,44,000 के हिसाब से निकाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4,32,000 दिया था तो हमने उसके हिसाब से निकाल दिया। समझदार हैं आप अपने अनुसार भी आंसर लेकर आ सकते हैं। अल्टीमेट में जो भी मान दिया गया था उसका 1/6 भाग करना था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया, कहा गया इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज एक्स। अगर डिपार्टमेंट ए में काम करने वाले लोगों की संख्या एक्स है, और उसके बाद कहा गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी एंड ई इज वाई, और सी और ई में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो बोला गया सर सी और ई में काम करने वाले लोगों की संख्या वाई है। तो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, y माइनस 2x का मान कितना होगा? यानी पहले आप y का मान निकालिए और फिर उसके बाद आप x का मान निकालिए और y में से x के दोगुने को घटा दीजिए और तब बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी अब यहाँ पर बच्चे हैं ना, देखो आपके मन में पता है क्या होगा? आपके मन में होगा यार हमको तो x का मान निकालना पड़ेगा। समझना मेरी बात को, हमको y का भी मान निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमको y माइनस 2x का मान निकालना पड़ेगा। यही एक बच्चे की गलती होती है पेपर के दौरान, और जहाँ पर उसके मन में ऐसा विचार आता है ना, वो अपने जीवन को तबाह कर देता है। मैं दोबारा से बोलूं, जहाँ से उसके मन में ऐसा विचार आता है, और उसके मन में क्या विचार आता है कि यहाँ पर समझिएगा सभी कि मुझे यहाँ पर x का भी मान निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे उसके मन में क्या रहेगा पता है? उसके मन में ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 900 है। तो यहाँ पर वो बोलेगा जो 900 है वो 360 डिग्री है तो इतने डिग्री का मान कितना, जो 900 है वो 360 डिग्री है तो इतने का मान कितना, जो 900 है वो 360 डिग्री है तो इतने का मान कितना। फिर वो इसका वैल्यू अलग निकालेगा, इसका वैल्यू अलग निकालेगा, इसका अलग निकालेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो उसके हिसाब से y आएगा, इसको करेगा तो x आएगा, फिर y में से x के दोगुने को घटाएगा। ऐसे करके अपने जीवन की जो है वो सबसे बड़ी वो गलती करने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है। आप मेरी बात को समझिएगा, ये सब बच्चे लोग करते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होता। समझिए, यदि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है और सी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या y है, तो यहाँ पर y माइनस 2x बोला गया है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है निकालने को, गौर से देखिए। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा डी को और ऊपर करके और यहाँ बताता हूँ y कौन कौन है। तो देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बच्चों का डिमांड था कि सर जूम करके बताइए। ये लीजिए, आपके सामने जूम कर दिया डी को। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ तो बोलेंगे सर y बराबर देखो x कौन के x किसके बारे में कहा गया है? तो जो a है वो हमारा x है, यानी ये हमारा क्या है? तो x है। ठीक है, और y किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर c और e के बारे में कहा गया है। यानी अगर हम यहाँ e का डेटा और c का डेटा दोनों का डेटा मिला देते हैं तो ये हमारा y है। और हमें किसका मान निकालना है? तो हमें यहाँ पर y माइनस 2x का मान बताना है, ये वैल्यू कितनी होगी। हम वही बात आपको समझा रहे हैं। आप ये देखिए y जो है इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों का जोड़ है। तो आप क्या करिए, सीधा डिग्री से ही आंसर निकाल के और तब यहाँ पर सॉल्व करिए। डिग्री से निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़िएगा, तो 9 और 7 16 और यहाँ 3 और 2 5, यानी y का मान कितना हो जाएगा? तो 165 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना है? तो 64.2 डिग्री। हम इसका दोगुना करेंगे तो बोलेंगे सर 128.4 डिग्री। 64.2 का दोगुना 128.4 डिग्री। अब हम यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे तो हम ये बात बोलेंगे सर देखो पॉइंट यहाँ पर जो है ना ऐसे एकदम घटा देना। 165.0 में से आपने घटा दिया 128.4 को, तो आप बोलेंगे 10 में से 4 गया 6, 14 में से 8 गया तो 6। ठीक है, और 5 से 2 गया 3, तो बोलेंगे सर 36.6 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 36.6 डिग्री आ रहा है। बस आपका काम इतना ही करना था, आपको अलग अलग डेटा नहीं निकालना था। आपको सीधा ये पता करना था यार हमसे कितना डिग्री का मान बोला है, बस ये बताओ। तो हमसे कहा गया है 36 दशमलव यहाँ पर
6 डिग्री का मान हमको बताना है। अब आप ज़रा सवाल में देखिए, हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, आप ये देखिए दिया क्या है और आप ये देखिए पता क्या करना है। तो जो आपको दिया गया है सवाल में, वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, वो कितना दिया है 900। तो आप ये बात पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो ये जो 900 है ना, 900, ये 900 पता है कितने का मान है, ये 360 डिग्री का मान है। और हमें जो पता करना है वो इतने डिग्री का मान पता करना है, यानी 36.6 डिग्री का मान पता करना है। ये एक बच्चे का अप्रोच होना चाहिए था और उसको इस सवाल को इस तरीके से करना चाहिए था कि सर देखिए यहाँ पर कितने का मान दिया है 360 का, और पता कितने का करना है 36.6 का। इस आधार पर आप सवाल को सॉल्व करते हैं। जब आप इसके दशमलव को हटाते हैं तो आप बोलते हैं सर ये 366 बटे कितना है 10 है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 9 से आप काटेंगे ये तो 4 बार में जाएगा, और 4 से आप काटेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 0.5 आ जाएगा, यानी बोलेंगे सर 91.5 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू ऑफ y माइनस 2x। अच्छा 9000 है क्या, हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। तो यहाँ पर जो है ना, इसको भी 9000 बना लेंगे। कुल एम्प्लॉय की संख्या 9000 है, कुल एम्प्लॉय की संख्या जो है वो कितना है 9000 है। अगर कुल एम्प्लॉय की संख्या 9000 है तो फिर यहाँ पर जो है हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है ना वो हम ऐसा बोलेंगे, देखते चलो, ये जो 9000 है, ये 9000 कितने का मान है, तो ये 9000 हमारा 360 डिग्री का मान है। और हमें कितने का पता करना है, तो 36.6 डिग्री, यानी 366 बटे इसका मान पता करना है। 0 से 0 खत्म, 2 जीरो हमारे खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 9 से काटोगे तो 10 बार में जाएगा, 9 से काटोगे 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 से सीधा इसको काटोगे तो 4 9 36, 91.5, और 91.5 को जब आप 10 से गुना करोगे तो 915 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमें यहाँ पर जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको, कि हमें अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी थी, x का अलग मान नहीं निकालना था, y का अलग मान नहीं निकालना था, हमें इकट्ठा यहाँ पर जो है y माइनस 2x का मान निकाल देना था, पता कर लेना था वो कितने डिग्री का मान है, और फिर हम ये देखते कितने डिग्री का मान दिया है और कितने डिग्री का मान बताना है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये छोटी सी बात आपको पकड़नी थी। कभी भी ऐसा आ जाए, जैसे कल के दिन बोल दिया जाए b प्लस सी माइनस ई का मान कितना होगा, तो b के डिग्री को जोड़िएगा, c के डिग्री को जोड़िएगा, उसमें से e के डिग्री को घटा दीजिएगा, और जितना डिग्री आएगा आपको उस डिग्री का मान बताना है, समझे, ना कि b प्लस सी माइनस ई का मान बताना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक और डीआई आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक के सवालों के लिए क्या कहा गया इसमें ज़रा देखिए। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और इस पाई चार्ट में क्या कहा गया है, तो ये जो पाई चार्ट है ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है स्टूडेंट का जो अपीयर हुए हैं किस किस यूनिवर्सिटी में, एग्जाम इंस्टीट्यूट में, तो PQRS और T से 2020 में, 2020 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कितने कितने लोग आए हैं, डिग्री वाइज ये बताया गया है। जैसे P वाले इंस्टीट्यूट से 64.8 लोग आए हैं, T से इतना डिग्री लोग आए हैं, S से इतना आए हैं, R से इतना आए हैं, और सबको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर असल में ये ज़ीरो यहाँ नहीं है, ये ज़ीरो को यहाँ से मिटा दीजिए, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, असल में यहाँ पर ये डिग्री था, ठीक है, कि किससे यहाँ पर कितने डिग्री लोग आए हैं, इससे इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ कहा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आए हैं वो 3000 आए हैं, उन्हीं 3000 को यहाँ पर टुकड़ों में बांटा गया है, उन्हीं 3000 को यहाँ टुकड़ों में बांटा गया है, और उसके आधार पर सवाल क्या पूछा गया है, फेज 9 2022, गौर से देख लीजिए किस एग्जाम में पूछा गया है, तो SSC फेज 9 2022 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अभी फेज 10 की वैकेंसी आई है, और फेज 10 की वैकेंसी के लिए आपको फेज 9 तो बनाना ही बनाना है, तो फेज 9 का भी पाई चार्ट का एक डीआई हमने डाल दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस इस पर भी हो जाए। तो सवाल में जैसे पूछा क्या है वो देखिए, फेज 9 का अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन फ्रॉम Q, S एंड T, यानी हमें यहाँ पर किसका औसत निकालना है, तो हमें यहाँ पर Q, S और T जो है उसका औसत निकालना है, और बताना है जो उनका औसत है दैट एक्सीड्स
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट आर बाई एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है इनका औसत आर से कितना ज़्यादा है। ठीक है, यानी आपको इनका औसत निकालना है, उस औसत में से आर को घटा देना है, वो एक्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू इसके बीच में किससे लाई करेगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है बोला गया है कि एक्स का जो मान आएगा ना, वो आपका आएगा इन तीनों के एवरेज में से इसको घटा दो। तो सबसे पहले तो हम डिग्री में निकालेंगे, तो डिग्री में निकालेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे Q प्लस एस प्लस टी। ठीक है, का औसत कितना होगा, इतना होगा, और इसमें से जो है सबसे पहले R को आप घटा दीजिए, तो ये मान डिग्री में कितना आएगा, और फिर उस डिग्री को जैसे हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा, देखते हैं, Q हमारा इतना है, ठीक है, S हमारा इतना है, और T हमारा इतना है। ठीक, अब ज़रा जोड़ेंगे तो बोलेंगे देखो 80 और 80 60 160, 160 और 50 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 2 8, 8 और 4 यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, और 0.8 और 0.4 1.2 हो जाएगा, यानी इसको इस तरीके से जोड़ दो तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 2 2 3 223.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो Q को S को और T को जोड़ने में कितना आ जाएगा सर, तो बोलोगे सर 223.2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, तो 223.2 को जो है औसत निकालना है। साथ में यहाँ पर R का मान कितना है, 72 है, तो इसमें से हमें 72 घटा देना है। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे 3 से करेंगे। 3 का 7 गुना 21 होता है, 3 का 4 गुना 12 होता है, और 3 का 4 गुना 12 होता है। 72 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2.4 डिग्री। अब असल में बच्चे पता है क्या है, ये आपने असल में जितना भी ये सॉल्व किया ना, सारे के सारे डिग्री में थे, 2.4 डिग्री। और जो x की वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू में दी गई है, डिग्री में नहीं दी गई है। अगर ये बोला होता ना कि x की वैल्यू डिग्री में है, तो यहाँ हमारे ऑप्शन भी डिग्री में दिए गए होते हैं। हमारा आंसर अभी डिग्री में आया है और ऑप्शन हमारा वैल्यू में है, यानी हमें इस डिग्री को वैल्यू में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बच्चे कितना है, 3000। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 3000। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप का काम होगा वो ये होगा, डिग्री को वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो हम ये बात बोलेंगे, देखिए जो 3000 आपने हमें दिया है, ये कितने डिग्री का मान है, तो ये 360 डिग्री का मान है। और हमें पता कितने का करना है, 2.4 डिग्री, यानी यहाँ पर 2 और 0.4, जिसको हम 24/10 भी लिख सकते हैं। तो हमें आपने इतने डिग्री का मान दे दिया और हमें आपने इतने डिग्री का मान कहा है निकाल के बताने को। तो हम यहाँ उतने का मान बताएंगे। हम 0 और 0 से आपके 0 और 0 को ख़त्म कर देंगे। 12 से हम इसको 3 बार में ख़त्म करेंगे, 12 से 2 बार में ख़त्म करेंगे, 3 से हम इसको 10 बार में ख़त्म करेंगे। 10 × 2 कितना आ जाएगा, 20। और 20 इसमें कौन सा वाला मान होगा, 9 से 14 में आएगा, बिल्कुल नहीं। 14 से 18 में आएगा, बिल्कुल नहीं। 23 से 27 में आएगा, बिल्कुल नहीं। 18 से 22 में आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ क्या करना था बच्चों, हमें इन तीनों का औसत निकालना था और ये बताना कि इनका औसत आर से कितना डिग्री ज़्यादा है, तो 2.4 डिग्री ज़्यादा है। और इसी डिग्री को हमें वैल्यू में बताना था, तो हमने उसको वैल्यू में बताया। मान आ गया हमारा 20, और वो 20 किस रेंज में है, तो वो 18 से 22 के रेंज में है। तो ये आपके फेज 9 में पाई चार्ट का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ये सभी ये क्वेश्चन आपको बताइए। आप लोगों को कहा था ना कि जब डीआई पढ़ाएंगे तो उसका एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट हम आपको देंगे और साथ में सबसे ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, बहुत तो इस तरीके से नेगेटिव हो गए थे, सर तो डीआई पढ़ाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर कोई चीज़ें रोक के रखते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट के लिए रखते हैं। सोचिए अगर हमने पहले पढ़ा दिया होता तो क्या आप इस फेज 9 के ऐसे सवाल आप कभी बना पाते? नहीं बना पाते। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी, देखो पी से जो बच्चे हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट क्यू आर एंड एस। अब यहाँ कितना अच्छा बात, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। और पता है क्या पूछा गया कि मेरे भाई पी में जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पर क्यू आर और एस से कितना परसेंट है। ठीक है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जहाँ पर सवाल में परसेंट आ जाए सीधा बोलना भैया आपने तो मौज कर दिया। ठीक है,
सर एडवांस में आपने जितना दिया है उसी को बस रिवाइज कर रहा हूँ, उसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एडवांस में जो हमारा कंटेंट होता है ना वो अपने आप में सुप्रीम होता है। अकेले अकेले ज्योमेट्री 163 पन्ने में है, सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इससे बाहर और क्या पढ़ोगे। तो जब भी आपका ये आ जाए कि परसेंट शब्द का इस्तेमाल हो जाए डीआई के अंदर, यानी आप सीधा डिग्री को उठा के काम कर सकते हो, आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बोला गया यहाँ पर पी जो है ना वो किसका कितना परसेंट है, तो क्यू जमा आर जमा एस का कितना परसेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इनके डिग्री को भी लोगे तो भी वही रेशियो आएगा, इनके परसेंट को भी लोगे तो भी वही रेशियो आएगा, इनके वैल्यू को लोगे तो भी वही रेशियो आएगा। जब हमें ये पता करना है कि ये वाला इनका कितना परसेंट है, ये वाला इनका कितना परसेंट है, तो सीधा डिग्री ले लेते हैं। पी का डिग्री कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर पी जो है वो 64.8 डिग्री है। कितना है, 64.8 डिग्री है। और क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, जरा इनको जोड़ लो, तो 8 8 16, 16 और 7 23, यानी हो जाएगा 230। ठीक है, उसके बाद 6 2 8 और 2 10, यानी हो जाएगा 240। ठीक है, और 0.8 और 0.4 1.2, यानी 241.2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 241.2 डिग्री। समझ में आ गया बात यहाँ पर, 241.2 डिग्री। आप क्यू आर एस को जोड़कर देख लीजिए। ठीक है, 8 7 15, 15 और 8 कितना 23 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा 240, 240 और यहाँ 241.2। मैंने कहा है कभी भी ये चीज़ अगर पता करनी हो ये इसका कितना परसेंट है या ये इसका कितना परसेंट है या कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो लीजिए, काम खत्म। ठीक है, अब रेशियो लेने की बारी आ गई। रेशियो लेने के लिए देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक स्थान है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या हमारी 4 से कटेगी, ये भी 4 से काटिए, 4 एकम 4, 16 चौके 64, और ये 2 बार में 4 से काटेंगे, 4 का 6 गुना, और ये 4 से 3 बार में। उसके बाद यहाँ पर ये 9 से कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है, और यहाँ 72, 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 6 54, और 9 7 63 हो जाएगा। फर्दर और 9 से कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 7 बार में, यानी ये 2 जो है वो 7 का कितना परसेंट है। अब मुझे बताने की ज़रूरत है 2 7 का कितना परसेंट है, बताओ। है 2 7 का कितना परसेंट है बताने के लिए बोला गया है, 2/7 इंटू 100 बता दो यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/7 इंटू 100%। ये जो P है ये QRS का कितना परसेंट है, यानी ये जो 2 है ये 7 का कितना। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दिया क्या, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, यहाँ गलत काट दिया ना हमने। 9 6 54, रुक जाइए, सही काटा है। 9 एकम 9 हो गया, 9 8 72 हो गया, 9 का 6 गुना 54 हो गया, और 63 आ जाएगा, 9 7 63 हो गया। तो ये 18 है और ये 67 है, ये 9 से नहीं कटेगा, 18 67 से नहीं कटेगा। यानी हमें ये बताना है कि जो ये 18 है ना ये 67 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 18 किसका, 67 का, तो 18/67 इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, बस यहाँ पर बात खत्म। 1800 को 67 के साथ भाग करो, आंसर आ जाएगा, साइड में ले जाकर भाग कर दो यहाँ पर 1800 को 67 के साथ। तो पहली बात तो यहाँ 2 से भाग गुना करोगे तो बोलोगे सर यहाँ 134 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 460। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 7 6 42, 6 बार में जाएगा, 26.4 आंसर होगा। 7 6 42 का 2 4 हाथ में, 6 6 36 और 4 40, यानी आ जाएगा 58। यानी यहाँ पर 26 पॉइंट, ठीक है, और 26.9 जो होगा ना, 26.9 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 26.9 के करीब में जाएगा, और 26.9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, 26.9 के करीब में हमारा जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आएगा। ठीक, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये देखा ये वाला इसका कितना परसेंट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कहा ये 1867 का कितना परसेंट है, तो 18/67 इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया। क्लियर है, कोई परेशानी की बात बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से फेज 9। ठीक है सर, आप जैसे एक मेट्रिक टाइम में सर मिले थे, आप याद करवा दिए, आप जैसे ही खतरनाक थे।
पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, आ जाइए। समझ में आया यहाँ पे 26.9 के करीब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भौकाल सवाल है आपके फेज 9 का। आप फेज 9 में ज़रा डीआई को देखो, ढंग से पूछा गया है, अच्छा डीआई पूछा गया है। यानी अगर आप फेज 9 के डीआई को कर लेते हो ना, तो लगभग लगभग यूँ समझ लीजिए आप कि आपने मेंस के डीआई को कर लिया, क्योंकि फेज 9 बराबर मेंस हो जाता है डीआई के मामले में। ठीक है, तो सवाल में क्या कहा है, सवाल में ये कहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस एंड टी। ठीक है, यानी यहाँ पर इंस्टीट्यूट एस में और इंस्टीट्यूट टी में बोला गया है संस्थान एस और टी से परीक्षा में उपस्थित लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना इतना और इतना इतना है। यानी यहाँ पर संस्थान एस में आपको दिख रहा है कि इतना डिग्री है, और इस डिग्री का, ठीक है, इस डिग्री में इतने भाग अगर लड़के हैं तो इतनी भाग लड़कियां हैं। उसी तरीके से संस्थान डी 54 डिग्री है, उसको हमें 5 और 9 के रेशियो में बांटना है, यानी इतने लड़के हैं तो इतनी लड़कियां हैं। तो कहा गया है यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन total number of boys who appear from institute S and T and total number of girls who appear from these institutes। ठीक है, तो यहाँ पर इनका अंतर पूछा गया है। अब मैंने यहाँ पर कहा ठीक है इनका अंतर बताना है। अब इनका अंतर बताना है तो हम कैसे बताएंगे? देखो पता है क्या है, किसी भी सवाल को हल करने के लिए है ना, सबसे पहले आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपको छोटी छोटी बातें जाननी थी, और वो छोटी छोटी बातें क्या जाननी थी, वही छोटी छोटी बातें तो आपका सिलेक्शन कराती। आपको यहाँ पर किसका किसका ब्रेकआउट दिया गया था, तो आपको सबसे पहले ये पाई चार्ट दे दिया गया, और इस पाई चार्ट में आपसे ये बात बोला गया है, समझिएगा किसका, तो इंस्टीट्यूट एस का और इंस्टीट्यूट टी का रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एस इंस्टीट्यूट में, और एस इंस्टीट्यूट में जो रेशियो है किसका है, बॉयज़ का है और गर्ल्स का है। कौन से वाले इंस्टीट्यूट का, एस का। तो एस का कितना दे रखा है, 11-12 का दे रखा है। कितने कितने का दे रखा है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 11:12। यानी यहाँ पर बात करेंगे तो एस वाले इंस्टीट्यूट में लड़के अगर 11 भाग हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं, 12 भाग हैं। और टी वाले इंस्टीट्यूट में 5 और 4 का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि देखो टी वाले इंस्टीट्यूट में लड़के और यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो किस अनुपात में हैं, तो वो किस अनुपात में है, तो 5:4 में है। मेरा हमेशा ये बात मानना होता है, ठीक है, कि जब भी हम यहाँ पाई चार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, आप कभी भी शुरू में डेटा को मत लिया करिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, शुरू से ही डेटा में अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं करना। आप डिग्री में कन्वर्ट करिए और लास्ट तक आप डिग्री में लेकर आइए, और बाद में जो डिग्री आ जाएगा ना, आप उसको डेटा में कन्वर्ट करके आंसर दे दीजिए। जैसे क्या होता है, आप शुरू में हर सवाल को डेटा में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर सीधा डेटा में आता है। मैं कहता हूँ जब डिग्री में दिया है तो डिग्री का कैलकुलेशन डिग्री के साथ करो, एक फाइनल आंसर आएगा वो होगा डिग्री में, और उसको आप जो है वो परसेंटेज में या उसको आप जो है वैल्यू में बता देना, वो काम हो जाएगा। जैसे आपने देखा था यहाँ पर सवाल में, आपने क्या देखा था, y-2x। मेरा मानना है कि आप y का मान और x का मान निकाल के सॉल्व मत करो, आप इसको भी डिग्री में रहने दो, इसको भी डिग्री में रहने दो। इनको सॉल्व करने के बाद एक फाइनल डिग्री आएगी, और इसको जो है वो आप यहाँ पर आंसर दे दो किस में, तो इस डिग्री का आंसर आप दे दो किस में, तो इस डिग्री का आंसर दे दो आप वैल्यू में। ऐसे कर लो यहाँ पर। तो सेम तरीके से यहाँ पर है। अब समझते हैं सबसे पहली बात, तो आप ज़रा s को देखिए, तो s का टोटल ब्रेकेज कितना है, या आप देखिए सबसे पहले t को, तो t कितना डिग्री है, 54 डिग्री है। t कितना डिग्री है मेरे भाई, 54 डिग्री है। बस यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ आप ये बात बोलेंगे कि सर टी में जो बॉयज़ है ना, ठीक है, देखो ये जो 54 डिग्री है मेरे भाई, ये कितने भाग का मान है, तो बोलोगे सर ये 9 का भाग का मान है। समझना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर ये जो 54 डिग्री है, जो टी के पास ये 54 डिग्री है, वो 54 डिग्री टोटल 9 भागों में बटेगा। उसमें यहाँ पर लड़कों को कितना जाएगा, तो 5 भाग जाएगा। तो बोलोगे सर यहाँ लड़कों को कितना जाएगा, तो 30 डिग्री जाएगा। कितना जाएगा, 30 डिग्री। ये कितने का होगा, बॉयज़ का होगा। यानी गर्ल्स का ऑटोमेटिक निकाल दोगे। टोटल यहाँ 54 डिग्री है, लड़कों को गया 30 डिग्री, तो लड़कियों को कितना गया, 24 डिग्री। बस डिग्री डिग्री निकालो, कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। उसी तरीके से ज़रा इसमें आ जाओ, यहाँ पे एस वाले में। एस वाले में है 82.8 यानी 82.8। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये जो 82.8 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये हमारे 23 का मान है, और अगर हमें लड़कों का पता करना है तो हमें 11 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, बॉयज़ का, कि बॉयज़ कितना डिग्री लेकर बैठे हैं।
ठीक है। तो 23 का यहाँ पर 3 गुना हो जाता है 69, ठीक। और 69 के बाद यहाँ 3 जो हो जाएगा 72, मतलब 13.8 हो जाएगा। 13.8 को आप यहाँ पर जो है 6 तिरके 18 यानी 3.6 बार में जाएगा। और 3.6 से जब आप 11 गुना करेंगे 6 6 3 9 यानी 39.6 डिग्री आ जाएगा। यानी बॉयज़ का ब्रेकेज कितना हो जाएगा 39.6 डिग्री। अब बॉयज़ अगर 39.6 डिग्री हैं तो गर्ल्स कितना होगा, तो बोलोगे सर टोटल कितना है 82.8 है, और उसमें से जो है आप हमको 39.6 घटा दीजिए तो ये लड़कियों का संख्या हो जाएगा। 8 से आपका 6 गया 2 आ जाएगा, 12 से आपका 9 गया 3 आ जाएगा, 7 से 3 गया 4 आ जाएगा। यानी लड़कियां इतनी डिग्री हैं। लड़कियां कितनी डिग्री हैं, तो 43.2। हर जगह का मान आ गया। पर्टिकुलर यहाँ पर पता चल गया कि एस वाले में यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं तो इतने डिग्री हैं, और इसी एस इंस्टीट्यूट में गर्ल्स कितनी हैं तो इतनी डिग्री हैं। उसी तरीके से यहाँ टी इंस्टीट्यूट में बॉयज़ कितने हैं इतने हैं, और यहाँ पर इनमें गर्ल्स कितनी हैं इतनी हैं। सवाल में पूछा क्या था, सवाल में आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों इंस्टीट्यूट का और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों इंस्टीट्यूट का, और इनका डिफरेंस बोला गया था। तो आपको यहाँ बोला गया था कि बॉयज़ माइनस गर्ल्स बताना है कि बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना होगा टोटल। तो ज़रा बॉयज़ को देखिए, यहाँ पर बॉयज़ इतने हैं, यहाँ पर बॉयज़ इतने हैं, यानी दोनों जगह कितने हैं, तो दोनों जगह का जोड़ोगे तो 69.6 हैं। उसके बाद दोनों जगह की गर्ल्स को जोड़ दो, दोनों जगह की गर्ल्स को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 67.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67.2, यानी इतने डिग्री हो जाएंगे। ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 6 से 2 गया 4, 9 से 7 गया यहाँ पर 2, यानी हमें इतने डिग्री का मान बताना है। 2.4 डिग्री का मान बताना है। कितने का बताना है 2.4 डिग्री का मान बताना है। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो इतना डिग्री आया है। ठीक है। और बस हम अभी इतने ही डिग्री का मान बताना है। आप मुझे बताइए जो टोटल मान यहाँ सवाल में दे रखा है वो कितना दे रखा है इस पर्टिकुलर डीआई का। तो 11 से 13 तक का इंस्ट्रक्शन शुरू में ही दिया गया था। टोटल यहाँ जो दिया गया था वो बोला गया था 3000 बच्चे अपीयर हुए हैं। टोटल का मान कितना है 3000 है। तो आप यहाँ पर लास्ट में बोलोगे ये बात कि सर असल में आप इस बात को समझिए, ये 3000 जो है ना यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 360 डिग्री का मान है। क्योंकि अब बारी है डिग्री को वैल्यू में कन्वर्ट करने की। तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू दी गई है इतने डिग्री का है, तो हमें यहाँ पर 2.4 का बताना है। 2.4 का मतलब 24/10 का मान बताना है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 0 से 0 0 खत्म, 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 3 से 10 बार में। कितना आ जाएगा जनाब 20 आ जाएगा। यानी आंसर कितना होगा 20 होगा। और 20 के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। मेहुल कहते हैं सर आप भगवान हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई यार, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपाधि ना दो हमें। ठीक है। तो फेज 9 का क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आया आप लोगों को, बताइए क्लियर हुआ यहाँ पर। अरविंद यादव भाई मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कमेंट देख रहा हूँ, सबके देख रहा हूँ। तो पर्टिकुलर यहाँ से हमें डेटा निकालना था। एस में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों का वो कितने डिग्री में है, फिर टी में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों का वो कितने डिग्री में है, फिर हमने सारे लड़कों को डिग्री में निकाल दिया, फिर हमने सारी लड़कियों को डिग्री में निकाल दिया, और फिर उन दोनों डिग्री में से घटा दिया यहाँ पर, तो इतना डिग्री आ गया इनका डिफरेंस। ये जो था वो 360 का मान था, तो 2.4 का मान बता दिया, काम खत्म हो गया। क्लियर है, बताओ मज़ा आ रहा है। अरविंद यादव जी हम आपका कमेंट बाबू देख रहे हैं, दिख रहा है आपका कमेंट, बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या इजहार करना चाहते हो, बताओ। आ जाओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक का। ठीक है। मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में, ज़रा बताओ। बढ़िया सवाल था, आनंद आया। दीवान कुमार कहते हैं सर फेज 9 क्या है। देखो फेज 9 एक ऐसा पेपर है जो एसएससी ही कंडक्ट करवाती है। उसमें कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनको वो लेकर इकट्ठा एक पेपर कंडक्ट हो जाता है। कुछ जैसे 10वीं लेवल पर देखो फॉर्म अभी फेज 10 का आया है, हर साल आता है। पिछली साल आया था तो उसका नाम फेज 9 दिया गया था, इस साल आया तो उसको फेज 10 दिया गया। असल में एक पेपर नाम ही होता है एसएससी फेज। ठीक है। और जिस तरीके से उसके अलग अलग, जैसे देखा आपने बीपीएससी का 64वीं कमीशन, बीपीएससी का 65वीं कमीशन, 66वीं कमीशन, मतलब इसी तरीके से। तो एसएससी फेज 9 था, इस साल एसएससी फेज 10 है। इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसीज निकलती हैं। आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होता है, आपको पेपर देना होता है,
और उसके बाद जब आपका उसमें नंबर आता है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। जैसे सीजल का एग्ज़ाम होता है वैसे ही फेज़ 9 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, चलिए हैवी क्वेश्चन था सर, चलिए मज़ा आ गया। आज ये क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है ज़रा वो समझिए। कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। इस ग्राफ को पढ़िए और जिस जिस तरीके से जो जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। विवेक यादव कहते हैं सर डीआई स्पीड में नहीं होता है, प्लीज़ बाबू पहले पूरा पढ़ लो फिर उसके बाद रफ्तार लेके आना। पहले गाड़ी चलानी आनी चाहिए, रफ्तार में बाद में भगा लेंगे, समझे। अगर गाड़ी ही चलाने नहीं आया और ज़्यादा रफ्तार में भागे तो किसी को ठोक के आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले तो सारे टाइप जानो, सारे लेवल जानो, सारे कंसेप्ट जान लो। जब वो जान लोगे ना तो ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लेगा आपका, उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया गया है और ब्रेकअप दिया गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ABCDE, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहला सवाल यहाँ क्या बोला गया है ज़रा देखिए, थोड़ा और भौकाल सवाल फिर से फेज़ 9 का। निशा कहती हैं सर अब क्या मॉक दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं किस कंपनी का दें। देखिए कंपनी कोई भी हो चलेगा लेकिन प्रीवियस ईयर सबसे पहले देना है आपको। 2018, 2019, 2020 के जितने भी प्री के पेपर हुए हैं उन सब का आप मॉक टेस्ट देंगे। यही होगा कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी कंपनी हो जो आपको सबसे कम कीमत में, मुझे लगता है टेक्स्ट बुक ऐसी कंपनी है जिसका जो रेट है वो काफ़ी कम भी है और सबसे ज़्यादा वो मॉक भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, उसको आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है 432। बोला गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस ए एंड ई इज व्हाट परसेंट। गौर से देखो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ए एंड इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस बी एंड सी। भाई साहब मौज कर दी अगले बंदे ने। मौज किस बात पे कर दी? पूरी दुनिया पता है क्या सोचेगी? पूरी दुनिया यहाँ पर ये सोचेगी कि देखो इसका मान 64.8 डिग्री का मान कितना दिया है 432, और पूरी दुनिया लग जाएगी इतने डिग्री का मान इतना दिया है, तो फिर वो ए का मान निकालेगी पूरी दुनिया, ई का मान निकालेगी, बी का मान निकालेगी, सी का मान, सब का मान निकालते चलेगी। ए का, ई का, बी का, सी का, सब का मान पूरी दुनिया निकालेगी। क्यों? क्योंकि इसका मान दे दिया गया है। तो मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रहता है कि अरे यार इतने डिग्री का मान दे दिया है तो इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। मेरे भाई जो वैल्यू पूछेगा ना तो वैल्यू में कन्वर्ट करना। 1000 बार बोल चुका हूं एक बात, यहां पर जहां ये शब्द दिख जाए व्हाट परसेंटेज मोर, तो वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर रेशियो के आधार पर आंसर दे सकते हो। व्हाट परसेंटेज मोर, व्हाट परसेंटेज लेस, यानी यहां पर बोलोगे कि सर क्या ये 432 वाला डेटा फालतू का दिया गया है? जी हां, बिल्कुल आपको पागल बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल फालतू का डेटा है। असल में आपको बोला गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ए एंड ई, यानी ए और ई में काम कर रहे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, वो कितना परसेंटेज ज्यादा है किससे? बी और सी से काम कर रहे लोगों से। तो फिर से यहाँ रेशियो की बात आ जाती है, कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, कौन किसका कितना परसेंट है। और ऐसे सभी हालात में हमें ओरिजिनल डेटा का जरूरत नहीं होता, हम डिग्री से आंसर दे सकते हैं। तो ज़रा यहाँ पर ए का डेटा देखिए इतना है और ई का डेटा देखिए इतना है, दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा आपका, 5 3 8 9 हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा, यानी 169.2 आएगा। तो ए प्लस ई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 169.2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बी और सी का मान जरा जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 4 4 8 6 5 11, यहाँ पर 118.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 118.8 हो जाएगा, यानी बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 118.8। ठीक है, और तब हमसे कहा गया ये वाला जो है वो इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। मैंने आपसे यही तो बात कहा, वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है, डिग्री वाइज आंसर दे दो। ठीक है, और डिग्री वाइज आंसर दे दोगे बात खत्म हो जाएगा। कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है बता देना, दशमलव के बाद इसके पास भी एक अंक है और दशमलव के बाद इसके पास भी एक अंक है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। 4 से ये भी जा रहा है, 4 से ये भी जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 3 से भी जा रहे हैं, यानी देखो 4 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो इसका मतलब 12 से जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ 12 से काटो, 12 का 1 गुना 12 हो जाएगा।
ठीक है। फिर 12 का 4 गुना 48 हो जाएगा, फिर 12 का 1 गुना 12 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो 12 का जो है 12 नवा 108 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 108 हो जाता है तो 10 और फिर 12 नवा 108 हो जाता है, 141 है और 99 है। तो बोला गया है यहाँ पर जो है ये 141 99 से कितना ज़्यादा है, अभी भी कट सकता है ये 3 से। तो बोलोगे सर 3 से काटते हैं, 3 से 4 बार में 12 हो जाएगा, 7 बार में 21 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 33 बार में। तो बोला गया यहाँ पर ये वाला मान इससे कितना ज़्यादा है। अब आप बताइए 47 जो है वो 33 से कितना ज़्यादा है। तो बोलेंगे सर यहाँ 47 जो है वो 33 से कितना ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा है। यानी 14 बट्टे में कितना करोगे, 33 करोगे, और इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। अब यहाँ पर देखो तो ऊपर में इक्याइक अंक 0 है, यानी यहाँ पर वही आंसर होगा जिसके इक्याइक अंक 0 होगा। यूनिट डिजिट से देखो, 3 इंटू 2 6, 6 और 4 यानी इक्याइक अंक 0 आ रहा है। 3 एकम 3 और 4 7 आ रहा है। 3 इंटू 0 0 प्लस 4 4 आ रहा है। 5 3 15 और 4 19 आ रहा है। इसी का यूनिट डिजिट 0 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, पूरा 1400 को 33 से भाग करते हैं, और वो होते हैं दुनिया के सबसे महामूर्ख बालक, क्योंकि उनको एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं पता होता कि यार देखो ये क्या है। तो असल में यहाँ पर 1400 बटे में 33 है, यानी यहाँ पर यूनिट अंक क्या है, तो 0 है, और इक्याइक अंक 0 है, तो यहाँ बस इक्याइक अंक पता कर लो ना। इक्याइक अंक कैसे पता होता है, 3 को 2 के साथ गुना किया जाता है और 4 जोड़ा जाता है। 3 इंटू 2 6, 6 और 4 यानी 0 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 4 7 आ जाएगा। 3 0 0, 3 इंटू 0 0 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। 3 इंटू 5 15, 4 19 का 9 आ जाएगा। हमारे सवाल में इक्याइक अंक 0 है, तो हमारा ऑप्शन में भी तो इक्याइक अंक 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सर तरीके होते हैं सवालों को सॉल्व करने के। यही सवाल पेपर में किसी को टफ लगता है, यही सवाल पेपर में किसी को कैलकुलेटिव लगता है, उसको लगता है भाई हम तो छोड़ के आ जाएंगे, हमसे नहीं हुआ था, पेपर बहुत कैलकुलेटिव आया था, 10 तरह का उसका रोना निकल के आ जाता है। लेकिन जिसके पास कंसेप्ट है वो तो हवा में उड़ा के आएगा, बोलेगा अरे पेपर में कुछ था ही नहीं, ढंग से पढ़ना था डेटा को और उसके आधार पर इंटरप्रेट करके आंसर दे देना था। ठीक है, सारा खेल रेशियो का होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जो रेशियो समझ गया भौकाल मचा के आएगा, नहीं समझा खेलते रह जाएगा वहीं पे बैठ के। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज 5:11। डिपार्टमेंट ए में काम कर रहे मेल और फीमेल का रेशियो 5 और 11 का है, और उसके बाद कहा गया है एंड 40% ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी आर फीमेल, और डिपार्टमेंट सी की 40% महिलाएं फीमेल हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बोला गया है, देखो ये डेटा दे दिया, यहाँ पर ये भी डेटा दे दिया ना। तो पूछा क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो। अब ये सवाल पूछा गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी। बस यही पॉइंट जानना होता है कि तुम हमसे पूछे क्या हो। देने को तो 100 बातें दिया जा सकता है डेटा में, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि हमसे पूछा क्या गया है। यानी जो हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, और उसके बाद यहाँ पर उसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए मेल एम्प्लॉय। ठीक है, बोला गया ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए। आप ऐसे समझ लो रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए, ठीक है, और उसके बाद टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी, मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी। यानी डिपार्टमेंट ए से हमको फीमेल एम्प्लॉय उठाना है और डिपार्टमेंट सी से हमको मेल एम्प्लॉय उठाना है, और इनका हमको रेशियो बता देना है। हमने कहा ठीक है भाई साहब बता देंगे, और हर चीज़ का एक शॉर्टकट होता है। फिर से वही बात, चाहे आपसे पेपर में रेशियो पूछ ले, चाहे आपसे पेपर में प्रतिशत पूछ ले, मेरे भाई डरना नहीं है। ठीक है, फिक्र नहीं करना है, किसी भी तरह का किसी भी सवाल का लोड नहीं लेना है, कैसे पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे ऐसा नहीं है। आपको वैल्यू भी नहीं निकालनी है। रेशियो पूछ देता है या परसेंटेज पूछ देता है, दोबारा से समझिएगा, रेशियो पूछ दे या परसेंटेज पूछ दे, ठीक है, आपको डिग्री से ही आंसर दे देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ए डिपार्टमेंट में समझिएगा, आपको ये मान निकालना है, ये मान निकालना है ना। ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, रेशियो दिया होना चाहिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो पूछा है, एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर तो बोला गया रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, ए में कितना है 5 और 11 का है। ये ए में जो है यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो कितना है
तो बोलोगे सर 5 और 11 का है। कितना है? तो 5 और 11 का है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ए डिपार्टमेंट में पहले मेल है और फिर फीमेल है और 5 और 11 का है। और डिपार्टमेंट सी की 40% महिलाएं फीमेल हैं, 40% महिलाएं फीमेल हैं। यानी डिपार्टमेंट सी की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट सी में मेल है और फीमेल है। महिलाएं कितनी हैं? तो इसका 40% है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? तो इसी संख्या का 60% हो जाएंगे। अब बस आप ये देखो जनाब, आपको कंपेयर करना किसको है? ठीक है, आपको कंपेयर करना है यहाँ पर, तो आपको इनको कंपेयर करना है। आपको किसको कंपेयर करना है? तो आपको यहाँ पर इसको कंपेयर करना है, फीमेल ऑफ ए मेल ऑफ सी। ठीक है, फीमेल ऑफ ए और मेल ऑफ सी, और आप एक लाइन में कंपेयर करोगे। यही मज़ा और यही खूबसूरती तो रेशियो का है कि वो सवालों को हमें काफ़ी कम देर में सॉल्व करके देता है। आप देखिए, ए डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल होंगी? तो पहले ए डिपार्टमेंट कितना डिग्री है? तो बोलोगे सर 93.6 डिग्री है। और ये 93.6 डिग्री कितने का मान होगा? तो टोटल ये 15 यूनिट का मान होगा। कितने का मान होगा? तो बोलोगे सर 4 और 11, यानी ये 15 यूनिट का मान होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और उसमें हमें फीमेल का मान चाहिए, यानी हमें 11 का मान चाहिए। तो हम यहाँ 11 से गुना कर देंगे, तो ये पता हो जाएगा कि यहाँ जो फीमेल हैं वो कितना डिग्री हैं, यहाँ जो फीमेल हैं वो कितना डिग्री हैं। यानी इतना टोटल का मान है, तो फीमेल का पता करने के लिए 11 से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मेल इन सी। ठीक है, सी टोटल कितना डिग्री है? तो बोलोगे सर सी जो है ये टोटल जो है यहाँ पर 54 डिग्री है। और ये कितने परसेंट का मान है? तो ये 100% का मान है। कितने का मान है? 100% का। इसमें हमें मेल चाहिए, इसमें हमें मेल चाहिए, यानी हमें यहाँ पर 60% का मान चाहिए। बात खत्म। आप इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप मौज करो। ठीक है, कि ये 15 यूनिट का मान था तो 11 का कितना हुआ? ये 100% का मान था तो 60% का मान कितना हुआ? बस आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 20 से आप काटेंगे 3 बार में, 20 से आप काटेंगे 5 बार में। ठीक है, उसके बाद और आप देखिए यहाँ पे, जब आप इसको यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है, और काट कूट किया जा सकता है। जैसे इसके दशमलव को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आप यहाँ पर 5 से काट लो, 93.6 का दशमलव हटाओगे ना, 93.6 का दशमलव हटाओगे तो ये 936 हो जाएगा। अब यहाँ बस कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से, प्यार मोहब्बत से यहाँ सॉल्व कर लेना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कट्टम कुटाई खेल लो, फिर 5 से काटोगे ना तो ये आपका कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर 3 से आप इसको काटो जरा एक बार। 3 से अगर आप इसको काटते हो तो बोलोगे सर 3 का 3 गुना, 3 का 1 गुना, 3 का 2 गुना। वापस अगर हम यहाँ काटें तो देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो 3 से हमारा ये जो है पूरा काट देगा। देखो नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले को। 3 से काटोगे तो बोलोगे सर ये कितनी बार में कटा है? 104 बार में कटा है। कितनी बार में कटा है? 104 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे गौर से, अब यहाँ पर देखेंगे तो और भी यहाँ पर सवाल को किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो ये 104 है और यहाँ है 5 से ये 2 बार में जाएगा, या ऐसे कर लो 2 से आपका ये 5 बार में जाएगा और 2 से आपका ये 52 बार में जाएगा। तो ऊपर आपका बच जाएगा 52 और हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, और ये नीचे वाला 5 उधर चला जाएगा, वो हो जाएगा 54 और इंटू हो जाएगा हमारा 5। और भी काटा जा सकता है, 2 से यहाँ 26 बार में और 2 से इसको 27 बार में। अब यहाँ देखो 26 को 11 के साथ गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 286, और 27 को 5 के साथ गुना करोगे तो यह आ जाएगा आपका 135। यानी हमारा ये रेशियो हो जाएगा 286:135। कहीं गड़बड़ कर दी क्या यार? रेशियो में ही गड़बड़ कर दी क्या? मेल और फीमेल जो है वो दिया गया है 5 और 16। फीमेल इन ए, फीमेल इन ए, और उसके बाद मेल इन सी। सही है, फीमेल इन ए एंड मेल सी किया गया है। तो 93.6 जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कहीं पर मिस्टेक होगा, 16 होगा। हाँ जी, कहीं पर हमने काटा है। और अच्छा, यहाँ पर पूरी की पूरी जो है ना हमने यहाँ भसड़ मचा दी है। असल में यहाँ पर जो हमने भसड़ मचाई है वो क्या मचाई है वो भी बता देते हैं। असल में यहाँ पर जो है ना, ये जो यहाँ पर हमने लिखा है 15, असल में यहाँ 16 होना चाहिए, क्योंकि ये 11 + 5 यानी 16 का मान है। कितने का मान है? 16 का मान है। तो इसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ मैं ये बात बोलूँगा कि देखो 93.6
93.6 को यहाँ देखो ये कितने का मान है, 16 का है। कितने का पता करना है आपने, 11 का पता करना है। इसका दशमलव हटा दिया तो नीचे यहाँ 10 आ गया, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें परेशान मत हो। ये 100% का मान है और हमें किसका मान निकालना है, 60 का निकालना है। रेशियो ले लो, बात खत्म। देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा, जीरो आपका जीरो को काटेगा, और इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले को काटेगा। ठीक है, थोड़ा आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए, कैलकुलेशन ज़्यादा सही हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो आप यहाँ काट सकते हैं 6 से। कितनी बार में, तो 6 से आप इसको काटेंगे, एक बार में 6, 5 बार में 30 और फिर से 6 बार में 156। ठीक है, फिर आप इसका 156 को इसके 16 के साथ काटेंगे, 4 से 4 बार में कटेगा ये, और 4 से आपका 3 बार में 12 और 4 बार में यहाँ 9 बार में 36 कटेगा। और ये 39 और 54 कट सकता है आगे, तो बिल्कुल काटा जा सकता है। 2 से आप इसको काटेंगे या 3 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, और यहाँ 3 से काटेंगे तो आपका 13 बार में कटेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 13 और गुना में हो जाएगा 11, और ये आपका 4 इधर चला जाएगा तो 18 इंटू 4 हो जाएगा। 13 इंटू 11 यानी 3 आ गया, 4 आ गया, 143, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4 यानी हो जाएगा 72। 143 और 72 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट हमारे कैलकुलेशन को रद्दी और बेकार बना के चला गया, बस यहीं पर था। ठीक है, और बड़े प्यार प्यार से कटिंग करनी थी। हमेशा ध्यान रखना, इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले, देखो इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले को काटेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले को काटेगा, और बाकी आपस में तो ये एक दूसरे को काट ही सकते हैं। कभी ऐसी मत गलती करना, इधर का नीचे वाला और उधर के ऊपर वाले को काट देना, या इधर के ऊपर वाले और इधर के नीचे वाले को काटना, ऐसे मत करना। ये आपस में काट सकते हैं, ये आपस में काट सकते हैं, और अगर ये क्रॉस में काटेंगे तो ऊपर वाला ऊपर वाले को काटेगा, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा। कटिंग करने के बाद हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 143:72। तो इससे हमने ये देखा कि हमें एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, हमें जो वैल्यू की आवश्यकता पड़ी वो हमने सीधा डिग्री से ही सवालों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो आगे के आपके जितने भी ये पाई चार्ट हैं, ये बड़े प्यारे प्यारे पाई चार्ट हैं, सीजल 2020 के सारे पूछे गए पाई चार्ट हैं। इनको आप सॉल्व करिएगा, इनको सॉल्व करिएगा, और इनमें जो जो ज़रूरी होगा, जो जो मुझे लगेगा डिफरेंट टाइप का है या डिफरेंट कैटेगरी का है, वो हम बताएंगे। क्योंकि पाई चार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपके 1 से 2 सवाल होता ही होता है। ठीक है, तो पूरा ज्योग्राफी आप एक तरफ पढ़ लीजिए, और ज्योग्राफी से सिर्फ प्री में आते हैं 1 से 2 सवाल, और सिर्फ आप पाई चार्ट को पढ़िए तो उससे आएगा आपका 1 सवाल। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ने में लगते हैं 3 से 4 महीने, और यहाँ पाई चार्ट आपका 5 दिन से 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 5 महीने पढ़ना है या 5 दिन पढ़ना है, और नंबर दोनों के बराबर आने हैं। पढ़ना दोनों है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पहले इसको ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा भी है। तो जो सीखा है तो उसका क्या करेंगे, सीखा है तो फ़ायदा उठाएंगे, उसका रिवाइज करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, ताकि अगले सेशन में और भौकाल मचाया जा सके। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और जितने दोस्तों ने आपके बैच में एडमिशन नहीं लिया है उनको ज़रूर बताएं आप, ठीक है, कि हाँ भाई हैं एक आदित्य सर जो पढ़ाते हैं आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे। अगर वहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो आपका मैथ्स ना कि मतलब सुधरेगा, बल्कि कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और आपके सिलेक्शंस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखो, जो जिस प्रोडक्ट को टेस्ट करता है ना, वही उसके बारे में बता भी सकता है। अगर आपने जो है यहाँ पर पतंजलि का शहद नहीं खाया तो दूसरों को क्या बताओगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो एटलीस्ट लोगों को बताया करो। मेरे पास उस तरीके से ब्रांडिंग वाला माहौल नहीं है, और ना मैं वैसा कभी माहौल क्रिएट करूँगा। फर्जी माहौल बनाए जा रहा हूँ, फर्जी बातें किए जा रहा हूँ। अगर आपको वाकई में मेरे वीडियो से बेनिफिट होता है, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं इतना डिज़र्व करता हूँ आप लोगों से कि आप बच्चों को पहुँचाएँ, क्योंकि बच्चों से नाम होता है, बच्चा बच्चा तक अपना नाम पहुँचाता है। पढ़ना है तो वहाँ पढ़ो, यूट्यूब पर पढ़ना है तो उनकी क्लासेस देखो, इस तरीके से करके। ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं बच्चों को, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू।